तो दोस्तों ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो दोस्तों ये नोटिस जो है दोस्तों इस तरह से जब आप सर्च करेंगे दोस्तों गूगल पे chaibasa.nic.in, तो दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन होगा वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ देखिए नोटिस का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी नोटिस पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ नीचे जब आएंगे तो यहाँ रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पहली वाली नोटिस दोस्तों वही है जो हमने अभी आपको दिखाने वाले हैं, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों EMRS में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। अगर इस तरह की आपको वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों EMRS वैकेंसी की सूचना निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत के प्रखंडों में नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय नोवामुंडी, मनोहरपुर, मंझारी, मझगांव, सोनुआ, गुदड़ी, टोंटो, हाटगमरिया वगैरह वगैरह यहाँ पे जितना दिया हुआ है, यहाँ का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों यानी TGT का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज कलर फोटो के साथ वित्त प्रपत्र में दिनांक 10/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सतत आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विज्ञापन जो है वो दोस्तों वेबसाइट जो है चाईबासा के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो आइए विस्तृत नोटिफिकेशन भी आपको बताते हैं दोस्तों, कोई फेक जानकारी नहीं है दोस्तों, रियल वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप लोग झारखंड के हैं तो इसको दोस्तों भर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है दोस्तों इसका 10 जुलाई है, अभी आज दोस्तों 2 जुलाई है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन ओपन कर लिया हूँ मैं। तो नोटिफिकेशन अभी आपको बताऊंगा वेबसाइट पे दोस्तों कहाँ से मिलेगा। आपको ये ना रहे कि फर्जी वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट ओरिजिनल है और दोस्तों जो नोटिस है ये भी ओरिजिनल ही है। तो यहाँ पे अतिथि शिक्षक हेतु सूचना देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही जो अभी हमने पढ़ा था वही दोस्तों यहाँ पे भी दिया हुआ है, इतना डिटेल। इसके बाद नीचे दिया हुआ है पद का नाम, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कैटेगरी। तो यहाँ पे जैसे स्नातक प्रशिक्षित जो शिक्षक होंगे विज्ञान के उनकी दोस्तों अनारक्षित की 5 पोस्ट, अनुसूचित जाति की भी 5 पोस्ट और एक अति कमजोर वर्ग की निकली हुई है। कुल टोटल जो पद है वो दोस्तों 11 पद है साइंस में। इसी तरह से दोस्तों हिंदी में भी देख लीजिए अपना, यहाँ भी 11 है, 5 और दोस्तों 1 सेम दोस्तों वही है। अंग्रेजी में 4 है जनरल की और अनुसूचित जाति की 3 है और यहाँ पे टोटल मिला के जो टोटल हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी। इस तरह से सामाजिक विज्ञान की 5 और दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगी। इसमें दोस्तों केवल अनुसूचित जनजाति और जनरल वालों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग जिसमें 0 है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, आवेदन ना करिएगा। अगर करना होगा तो दोस्तों आपको जनरल में करना होगा। तो फिर गणित में यहाँ पे देख लेते हैं। तो जनरल में 5 और अनुसूचित जनजाति 5 और यहाँ पे कमजोर वर्ग की 1 सीट यानी 1 पद खाली है, टोटल 11 यानी 11 लगभग सब में है दोस्तों, ये इसी 2 में केवल कम है। संगीत में 5, कला में 5, इस तरह से 5 यहाँ पे भी दिया हुआ है। टोटल जो पद 94 है यहाँ पे। शारीरिक शिक्षक पुरुष और शारीरिक शिक्षक महिला भी इसमें शामिल है। यहाँ पे कला और संगीत में भी टीचर की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे योग्यता क्या क्या है। तो योग्यता TGT यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रशिक्षित शिक्षक TGT वालों के लिए। तो यहाँ पे संबंधित विषय से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक B.Ed अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए या ऑनर की डिग्री हो और साथ में दोस्तों B.Ed आवश्यक है। B.Ed हो प्लस ग्रेजुएशन हो तो आपका दोस्तों फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे संबंधित विषय एकीकृत स्नातक यानी B.Ed यहाँ पे 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं B.Ed की डिग्री न होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उसी विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 जो होता है क्लास 6 to 8
वो दोस्तों पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं है आपको तो झारखंड टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पे जो स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक होंगे दोस्तों, उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त या संस्थान से संगीत में स्नातक डिग्री केवल होनी चाहिए। बस दोस्तों उनका चयन तो होना ही है। अगर दोस्तों आप होनहार हैं, अच्छे हैं, तो हो जाएगा। और स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक यहाँ पे टीजीटी आर्ट वालों के लिए दोस्तों ललित कला या शिल्प कला में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला शिल्प में बीएड डिग्री हो तो हो जाएगा। मतलब यहाँ अथवा लगा है, अगर बीएड डिग्री होगा उस सब्जेक्ट से तो आपका दोस्तों फॉर्म फिल हो जाएगा, और नहीं तो ललित कला शिल्प कला में स्नातक डिग्री होना चाहिए तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर में देखिए दिया हुआ शारीरिक शिक्षक, यानी जो पीटी वगैरह कराते हैं वो शिक्षक होंगे दोस्तों। इसमें किसी भी संस्थान से शारीरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बस दोस्तों स्नातक उत्तीर्ण हो जाए तो दोस्तों आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आयु सीमा दोस्तों है, आइए देखते हैं आयु सीमा में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार केवीएस एनवीएस मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे दोस्तों, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल इंसान फॉर्म फिल करेगा उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 60 वर्ष होनी चाहिए, बशर्ते कि वो वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। कोई भी 65 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों, उतना स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर स्वस्थ हैं तो आप फॉर्म को फिल करिए दोस्तों, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है, ये आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों आपको सिंहभूमि चाईबासा के वेबसाइट पे एक दोस्तों फॉर्म फॉर्मेट मिलेगा पीडीएफ, उसे दोस्तों डाउनलोड करके आपको जनसेवा केंद्र से या ऑनलाइन शॉप की दुकान से, साइबर कैफे जो होता है वहाँ की दुकान से आपको निकलवा के उसमें दोस्तों फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुमंडल जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य छाया प्रति की स्वाभिप्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पिन इतना, यही दोस्तों आपको एड्रेस फिल करना है। पोस्ट इंडिया पोस्ट जब करेंगे आप तो यही दोस्तों आपको करना है, यही जो है एड्रेस, इसी को फिल करके पोस्ट कर देना है। 10 जुलाई के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई फॉर्म जाएगा तो दोस्तों नहीं लिया जाएगा, 6 बजे 7 बजे पहुंचेगा तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाता है। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है। जो चयन की प्रक्रिया है दोस्तों, चयन की प्रक्रिया यहाँ पे उम्मीदवारों की पहले सूची तैयार किया जाएगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित परीक्षा होगी, OMR बेस्ड यानी लिखित होगी दोस्तों। मतलब उसमें क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पी ही रहेंगे, मतलब पेन से देना है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, नहीं तो उसे CBT मोड में बोलते। तो यहाँ पे OMR बेस्ड है के आधार पे किया जाएगा। साक्षात्कार यहाँ पे है तो चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से सूचित किया जाएगा दोस्तों आपको। अगर आप दोस्तों OMR बेस से एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू दोस्तों नॉर्मल सा होता है, इंटरव्यू से मत घबराइए, बहुत ही नॉर्मल होता है। तो इंटरव्यू देने के बाद दोस्तों आपको फाइनल शिक्षक बना दिया जाएगा और दोस्तों आप शिक्षक बन जाएंगे और वहाँ दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए मौका मिल जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यानी दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी है, यानी कि संविदा पे है, सरकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कहीं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के दोस्तों शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों बैठे बैठे क्या करेंगे, कम से कम कुछ तो आप बेरोजगारी जो है कम कर सकते हैं अपनी। दोस्तों 1 साल की जो है दोस्तों वैलिडिटी इसकी, शिक्षक बन जाएंगे, 1 साल आपको पढ़ाना होगा। उसमें दोस्तों आपको देखिए 33,000 रुपये मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे
योग्यता के साथ आप योग्यता के साथ टीचर बनते हैं तो दोस्तों 33,000 मिलेगा। और अगर दोस्तों योग्यता नहीं आपकी है कुल मतलब दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बीएड नहीं केवल स्नातक है तो दोस्तों आप अगर शिक्षक बनते हैं तो आपको 29,000 ही मिलेगा। बकिया नहीं तो बीएड वालों को जो है उनके साथ जो रहेगा स्नातक के साथ बीएड वाले उनको 33,000 मिलेगा। तो दोस्तों इतना एक मंथ में मिलेगा तो क्या हर्ज है दोस्तों, फॉर्म को तो फिल कर देना ही चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे नियुक्ति पत्र आपको मिल गया है तो आपको दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर जो विद्यालय है आपको मिला हुआ नियुक्ति पत्र में दिया हुआ वहाँ पहुँचना होगा 1 सप्ताह के अंदर। और यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। मतलब आप अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं पहुँच रहे हैं दोस्तों तो आपको अन्यथा यहाँ दिया हुआ है अन्यथा प्रतीक्षा जो सूची रहेगी उसमें दोस्तों आप नहीं आए मान लीजिए तो आपसे जो नीचे कोई बालक होगा 1-2 नंबर से उसको दोस्तों यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी उसके बाद आप आएंगे भी तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसलिए साफ साफ दे दिया है। इसलिए आप लोग सावधानी से जाइएगा दोस्तों, अच्छे से टीचर बन जाइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तुरंत दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो के बाद आप लोग चैनल पे जाइए देख लीजिएगा, हो सके आ गई हो दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाते हुए नहीं बनाया हूँ लेकिन इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है, एकदम सावधानी पूर्वक फिल करना है। सावधानी पूर्वक फिल करके ही दोस्तों उसको स्पीड पुट करना है, कोई लीपापोती नहीं करना है, मैं बताऊँगा वरना दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।